पशुपति व्रत की महत्वता का वर्णन किया गया, पशुपति अस्त्र का महत्व का वर्णन किया गया, पाशुपत्य अस्त्र का वर्णन किया गया, पाशुपत्य व्रत का वर्णन किया गया शिव पुराण में। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार? 5 सोमवार। 5 सोमवार का व्रत होता है। पहले सोमवार को जब व्रत करते हैं, दूसरे सोमवार को व्रत करो चाहे 5वें सोमवार को व्रत करो, व्रत का विधान एक जैसा ही है। सुबह पूजन की थाली लेकर जाओ, जल पंचामृत जो भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, स्नान आदि कराने के हिसाब से सामग्री ले जाओ, शिव जी का पूजन करो। थाली को वैसी की वैसी लाके रख दो, उसमें अलग से रात्रि में सामान कोई डालने की जरूरत नहीं है। जल वगैरह थोड़ा थोड़ा भले रख लो, जो सुबह भी काम आ जाए, शाम को भी काम आ जाए। शाम के समय जब मंदिर में जाओ, कितने दिए लेकर जाना है? 6 दिए लेकर जाना है। प्रसाद एक हिस्सा लेकर जाओ, एक साथ प्रसाद ले जाइए। मंदिर में पहुंचकर 6 दियों को जमीन पर रख दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 5 दियों को जला दीजिए, प्रकट कर दीजिए। एक दिया जो सामने रखा है उसको जलाना नहीं है। दिए 6 की 6 ही दिए जमीन पे रखना जरूरी है। ये नहीं कि एक दिया थाली में रखे रहने दो, ऐसा नहीं होगा। पहले दिए को उतारना पड़ेगा, 6 ही दिए नीचे रखना पड़ेंगे, 5 दिए जलाना है। जब प्रसाद के 3 हिस्से हो जाएं, शिव जी का पूजन कर दो। पूजन करके एक दिया और एक प्रसाद का हिस्सा जो दिया जलाया नहीं है, प्रकट नहीं करा, प्रज्वलित नहीं करा, उसको थाली में रख लो। प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रख लो। बाबा से विनती करो, आज मेरा पहला सोमवार का व्रत है, पशुपति व्रत है, बाबा इसको स्वीकार करना। बाबा से विनती कर कर मैंने इसलिए ये व्रत करा है, विनय करो। घर पर आइए, घर में जब प्रवेश करो, अपना सीधा हाथ देखो कि राइट हैंड कौन सा है, सीधा हाथ कौन सा। सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर के बाहर सीधे हाथ पर दिया अपने घर की ओर मुख कर कर जला दीजिए, प्रकट कर दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। प्रसाद का जो एक हिस्सा लेकर आए हो, वो प्रसाद भोजन करते समय सबसे पहले वो प्रसाद तुम्हें खाना है, अपने हिस्से में से किसी को नहीं देना। प्रसाद खा लो, फिर भोजन कर लो। ऐसे 5 व्रत किए जाते हैं। 5वां जब व्रत रहे, एक श्रीफल 11 रुपए जो तुम भगवान को दे सकते हो वो रखो, और 108 कोई भी सामग्री, चाहे जो भी तुम भगवान को 108 सामग्री दे सकते हो करो। श्रीफल 11 रुपए रखकर 5वां व्रत बाबा से कह दो, आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है। घर आओ, दिया लगाओ, वापिस भोजन प्रसाद ग्रहण करने से पहले प्रसाद को पालो। ऐसा पशुपति व्रत होता है। बीच में कोई अड़चन आ जाती है तो व्रत को छोड़ दिया जाता है। 30 त्योहार पड़ गया, तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, एकादशी का व्रत अगर आप करते आए हो, कोई व्रत पड़ गया तो फिर पशुपति व्रत को छोड़ दो, उस व्रत को पहले कर लो, इस व्रत को आगे कर लेना। पर नियम से होते 5 ही हैं, एक ही मंदिर में होते हैं। जिस मंदिर में पहला व्रत करोगे उसी में 5 व्रत करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मायके में 3 कर लिए, ससुराल में 2 कर लिए। जिस मंदिर में पहला करा उसी में 5 ये पशुपति व्रत है। अब आज के लोगों शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर पशुपति व्रत बताते तो हैं, पर उस व्रत के कई लोगों ने नियम ही चेंज कर दिए, तो लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। फिर वो सोचते हैं कि हमने करा तो सही, उसका फल नहीं मिल पाया। हम आपसे निवेदन करेंगे, व्रत का विधान सही करो। मेरा महादेव सुनता जरूर है, खाली नहीं छोड़ेगा, भरेगा, देगा। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। भगवान तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ। भगवान चंद्रदेव ने शिव जी की स्तुति करी। भगवान शंकर ने आकर दर्शन दिया, सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है, श्री मल्लिकार्जुन भगवान कार्तिक के रुष्ट होकर गए, भगवान शिव ने उनको मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है, श्री महाकाल
दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल प्रकट हुए। 84 रूप धारण करे उन्होंने। उज्जैनी में महाकाल बाबा की नगरी में 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक विशाल शिव महापुराण की कथा है। आप भी मां छिपरा में स्नान करो, 84 महादेव का दर्शन करो और महाकाल का दर्शन करो। आराम से 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कथा में अवश्य पधारें। हाँ, 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव है। आप सब आमंत्रित हो। 16 से 22 तारीख तक रुद्राक्ष वितरण का कार्य किया जाएगा, जो कुबेरेश्वर धाम का। इस बार तो रुद्राक्ष लोगों को बीच बीच में भी देते रहे, पर आने वाले समय में मंदिर का मुहूर्त भी रहेगा तो समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए 16 से 22 के बीच में जिसको मिल गया मिल गया। तो आप सब आमंत्रित हैं। 7 दिन बाबा के धाम में, कुबेरेश्वर धाम में रहकर कंकर शंकर की भूमि पर अपना आसन लगाकर कुबेरेश्वर बाबा की वो कंकर शंकर की भूमि को नमन करते हुए दिल से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आपके हृदय की कामना पूर्ण करे। सब लोग पधार कर 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आकर कथा का लाभ लें और रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लें। अगला वर्णन है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का भगवान काल बनकर आए और संहार किया। फिर अगला वर्णन आया ओंकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत पर भगवान शिव की आराधना विंध्य ने करी तो भगवान शिव ने दर्शन दिया। अगला वर्णन आया है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को पाया। फिर भीमाशंकर, करकटी के पुत्र भीम का भगवान ने संहार करा, भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को स्वीकार करा। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा ने उस दोष से मुक्त किया। वैद्यनाथ, बाबा रावण लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर भूमि पर शिवलिंग को रखा, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर, भगवान दारूक नाम के राक्षस का संहार करे। फिर आया रामेश्वरम। भगवान राम ने शिव जी की स्थापना करी है। 23 जनवरी से 29 जनवरी तक पावागढ़ के पास में जो शिव महापुराण की कथा है वो श्री राम शिव महापुराण की कथा होगी। कंजली हालोल, पावागढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी। माता रानी का दर्शन करने आप भी पधारें और कंजली की कथा का आनंद लें। श्री राम शिव पुराण कथा अवश्य सुन। कथा का समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। आस्था चैनल पर भी वही समय रहेगा। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घोषमा के पुत्र को भगवान ने जीवित करा, भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। भगवान शिव ने अपने मस्तक की बेलपत्र पोथी पर समर्पित करी है। तुमरुका जी ने कहा, इस पावन शिव महापुराण की कथा को जो सुनता है वो संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त करता है।